हेलो स्टूडेंट्स, ठीक है। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने तुम्हारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और फिर ये सब के प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। अब उसी को एक पॉइंट फर्दर कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट जो हम लोग चीज देखेंगे दैट इज ऑक्सीडेशन स्टेट्स रिलेटेड, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट से रिलेटेड जनरली हम लोग क्या बोलेंगे, रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना, ठीक है। तो जैसे हम लोग बोला ग्रुप वन में जनरली किसकी, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इनकी सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ सकती है, 1। ये चीज हम लोगों ने वहां भी पढ़ी है मोल कॉन्सेप्ट में हल्का सा। हाइड्रोजन होता है तो हाइड्रोजन की +1 भी आ सकती है और -1 भी आ सकती है। ग्रुप टू की बात की जाए तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, इनकी सिर्फ और सिर्फ क्या आएगी, +2 आएगी। क्लियर है, आया समझ में। अब बात करते हैं ग्रुप 13 to 18, मतलब कौन सा ब्लॉक, ये तुम्हारा सबसे पहले क्या था, एस ब्लॉक। अब नेक्स्ट आएगा ग्रुप 13 to 18 मतलब पी ब्लॉक। क्लियर है, आया समझ में। तो देखो इसके लिए जनरली एक रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट का फॉर्मूला क्या होता है, रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इज इक्वल्स टू n to n-8, where n is equals to number of valence electrons। n यहां पे क्या होंगे, नंबर ऑफ। जैसे अगर बोला जाए ग्रुप 13 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बताओ भाई, पिछली बार बताया था पी ब्लॉक के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स तुम्हारे क्या होते हैं, ग्रुप नंबर -10। पी ब्लॉक के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स तुम्हारे क्या होंगे, ग्रुप नंबर -10। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने, 3। तो रेंज कितना, +3 to -5। अच्छा यहां एक चीज ध्यान दो, रेंज का मतलब समझो। रेंज का मतलब क्या है, उस ग्रुप में हाईएस्ट वैल्यू कौन सी अटेन हो सकती है और लोएस्ट वैल्यू कौन अटेन। इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि हर एक एलिमेंट बीच की सारी वैल्यूज अटेन करेगा। कई बार तुम लोग ये कंफ्यूज हो जाते हो। रेंज का मतलब है कि हर एक एलिमेंट वो सारी वैल्यूज अटेन करता है। जैसे ध्यान दो, एल्यूमिनियम ग्रुप 13 का एलिमेंट है, इसकी सिर्फ एक ऑक्सीडेशन स्टेट आती है +3। ये इसके अलावा कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट अटेन नहीं कर पाता है। रेंज का मतलब क्या है कि उस ग्रुप में हाईएस्ट वैल्यू क्या अटेन की जा सकती है और लोएस्ट वैल्यू। इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि हर एक एलिमेंट बीच की सारी वैल्यूज अटेन करेगा, ठीक है। तो ये पॉइंट चाहे तो लिख लेना, रेंज मींस हाईएस्ट एंड लोएस्ट value of oxidation state attained in a group. It does not mean that all elements will attain all oxidation state values in the range. It does not mean that elements will attain all oxidation state values in the range. क्लियर है कि नहीं क्लियर है, आया समझ में। हाँ ये ध्यान रखो, ये मैं बोल सकता हूं कि ग्रुप 13 का एलिमेंट है तो वो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कभी भी 3 से ज्यादा नहीं हो सकती और -5 से कम नहीं हो सकती, बीच में ही आएगी। लेकिन ऐसा नहीं कह सकता हूं कि सारी वैल्यूज अटेन करेगा ही करेगा। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है। ग्रुप 14 का बताओ भाई, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 4 +4 to -4। ग्रुप 15 बताओ भाई, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 5 +5 to -3। ग्रुप 16 बताओ भाई, 6 + 6 to -2। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। ग्रुप 17 नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 +7 to -1। ग्रुप 18 वैलेंस ग्रुप 18 का भी छोड़ो, इनर्ट गैसेस का अलग से देखेंगे, ठीक है। ये मोस्टली इनर्ट होती हैं, ठीक है। इनकी कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट जल्दी नहीं आती क्योंकि कुछ कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं, जिनॉन ये सब, लेकिन वो बात की बात है। क्लियर है, आया समझ में। अभी हमें ग्रुप 13 to 17 देखना है, ठीक है। आया समझ में, बिकॉज ग्रुप 18 आर मोस्टली इनर्ट। इनर्ट का मतलब है वो मोस्टली कंपाउंड्स फॉर्म नहीं करते। सर्टेन कंपाउंड्स देखे जाते हैं लेकिन वो कुछ ही कंपाउंड्स हैं, इसलिए उनको हम लोग बाद में चेक कर लेंगे। क्लियर है, आया समझ में, ठीक है। अब इस पॉइंट पे देखो,
एक टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जैसे अगर तुमसे बोला जाए एक एलिमेंट दे रखा है, जैसे मान लो तुमसे गया है ना SO3, SO3 के बारे में तुम्हें बताना है 4 पॉइंट्स कि इसका ऑक्सीडेशन हो सकता है कि नहीं हो सकता है, रिडक्शन हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर सकता है कि नहीं कर सकता है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर सकता है। इस टाइप के क्वेश्चन वहां मूल कॉन्सेप्ट में आ रहे थे, लेकिन मैंने बोला था अभी के लिए छोड़ दो। तो अब देखो कैसे करोगे। सबसे पहले इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो सल्फर की, कितनी आएगी 6। अब सल्फर किस ग्रुप में लाई करता है, लाइज इन ग्रुप 16। 16 की रेंज क्या, +6 to -2, +6 है मतलब हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में। क्या और ऊपर जा सकता है, नहीं जा सकता है, और ऊपर नहीं जा सकता। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। तो अगर 6 के ऊपर नहीं जा सकता अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में, मतलब इसका ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता। ऑक्सीडेशन का मतलब है 6 से ऊपर जाए, लेकिन वो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इसकी हाईएस्ट ही क्या है 6, तो इसका ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है। और अगर ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है तो ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव नहीं कर सकता, क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब है दूसरों को रिड्यूस करना, खुद क्या होना, ऑक्सीडाइज। अगर खुद ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता है तो दूसरों को रिड्यूस नहीं कर सकता। रिडक्शन नीचे जा सकता है कि नहीं, हाँ रेंज -2 तक है तो नीचे आराम से जा सकता है, तो रिडक्शन पॉसिबल है। और रिडक्शन पॉसिबल है तो मतलब ये दूसरों को क्या कर सकता है, ऑक्सीडाइज कर सकता है, मतलब इट कैन बिहेव एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सेकंड ध्यान दो, H2O ऑक्सीजन की देखो कितनी, -2, रेंज फिर से ग्रुप 16 का, +6 to -2। अपनी लोएस्ट में तो सबसे पहले बताओ ऑक्सीडेशन हो सकता है, ऑक्सीडेशन मतलब इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकता है, हो सकता है। क्या डिक्रीज हो सकता है, रिडक्शन मतलब डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, हाँ डिक्रीज हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्योंकि अपनी लोएस्ट में है तो रिडक्शन पॉसिबल नहीं है। और रिडक्शन पॉसिबल नहीं है तो इट कैन नॉट बिहेव एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ऑक्सीडेशन पॉसिबल है, हेंस इट कैन बिहेव एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, समझ में आया। एक बार ये देखो H2O2 ऑक्सीजन की क्या, -1 पर ऑक्साइड है, तो -1 बीच में लाई कर रही है, ये हाईएस्ट थी, ये लोएस्ट थी, ये इंटरमीडिएट है, और बीच में लाई कर रही है। तो क्या इंक्रीज हो सकता है, हाँ हो सकता है। क्या डिक्रीज हो सकता है, हाँ ये भी हो सकता है। तो अगर डिक्रीज हो सकता है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर सकता है, और ऑक्सीडेशन हो सकता है तो ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर सकता है। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। कुछ खुद से करने की सोचे, जैसे N2O5 NH3 N2O4 CO2 CO, इनके लिए खुद से निकालो, वीडियो पॉज करो और खुद से निकालने की सोचो। N2O5 कितनी, +5, ग्रुप कौन सा नाइट्रोजन का, ग्रुप 15। ग्रुप 15 की रेंज बताओ, +5 to -3। हाईएस्ट में मतलब और ऊपर नहीं जा सकता, मतलब ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है। रिडक्शन हाँ हो सकता है, और रिडक्शन हो सकता है तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, और ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता है तो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव नहीं करेगा। NH3 -3, ग्रुप 15 का +5 to -3, लोएस्ट में, ऊपर जा सकता है, हाँ जा सकता है, नीचे जा सकता है, नहीं जा सकता है, और नहीं जा सकता तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं बिहेव कर सकता, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर सकता है। N2O4 +4, बीच में मतलब ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, और ये ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, दोनों की तरह बिहेव करेगा। CO2 बताओ, +4, कौन से ग्रुप का, 14 का। क्या रेंज है, +4 to -4, हाईएस्ट है। क्या ऊपर जा सकता है, नहीं जा सकता है, नीचे आ सकता है, आ सकता है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह तो बिहेव करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव नहीं करेगा। CO +2 बीच में, और बीच में मतलब ऑक्सीडेशन भी पॉसिबल, रिडक्शन भी पॉसिबल, इट कैन बिहेव एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। समझ में आया, क्लियर है कि नहीं क्लियर है।
ठीक है। नेक्स्ट आता है तुम्हारा रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ डी ब्लॉक। अब इसके लिए ध्यान दो, ठीक है। एसएनपी ब्लॉक कर लिया, अब हम लोग डी ब्लॉक। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए देखो मैं दो ट्रिक लिखवा रहा हूं, वो चीज ध्यान रखना। ये ट्रिक्स है, थ्योरी नहीं, ट्रिक है, तो इसको ध्यान रखते हुए हम लोग सारी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें। कैसे? पहली ट्रिक है रिमूव ऑल एस इलेक्ट्रॉन्स एट वंस। सेकेंड, रिमूव ओनली अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अभी लिख लो, फिर कैसे यूटिलाइज करना आप ध्यान दो। जैसे सबसे पहले डी ब्लॉक का सबसे पहला ग्रुप कौन सा होता है? ग्रुप 3। ग्रुप 3 का अगर मैं आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूं तो मैं क्या लिखता हूं? NH2ND1। ये समझ में आया कि नहीं? जैसे स्कैंडियम का क्या होता है? NH2N-1D1, N-1D1, 1S2 2S2 2p6, 3S2 3p6, तो तुम्हारा 4S2 3D1, तो ये N, ये N-1। समझ में आया कि नहीं? NH2 N-1 ये बताया तुम्हें, N आउटर मोस्ट और ये पेनल्टीमेट। तो देखो NH2 का मतलब क्या है? ये, और N-1D1 का मतलब क्या है? ये। तो पहला पॉइंट क्या है? सबसे पहले क्या रिमूव करोगे? ऑल एस इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट क्या लिख लो? फर्स्ट रिमूव ऑल एस इलेक्ट्रॉन्स एट वंस। एस में कितना इलेक्ट्रॉन आ रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन आ रहा है। 2 इलेक्ट्रॉन को एक साथ रिमूव करोगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी? +2। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक साथ रिमूव किया तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी? +2। फिर उसके बाद नाउ रिमूव डी ओनली अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन्स, तो ये अनपेयर्ड है, कितना है? 1 है, तो एक नाउ रिमूव ओनली अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 1 by 1। ठीक है, 1 by 1। तो एक डी इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया तो +2 के बाद एक और इलेक्ट्रॉन रिमूव किया तो क्या आएगी? +3। तो इसकी 2 ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल है, +2 और +3। ग्रुप 4 देखो, ग्रुप 4 देखो, ग्रुप 4 क्या आता है? NH2N-1D2। NH2 का मतलब ये, N-1D2 का मतलब ये। सबसे पहले दोनों एस इलेक्ट्रॉन्स को एक साथ रिमूव कर दिया तो +2 आई। फिर एक एक करके अनपेयर्ड वाले, तो पहला अनपेयर्ड रिमूव किया तो +3 आई, दूसरा अनपेयर्ड रिमूव किया तो +4 आई। एस इलेक्ट्रॉन्स को एक साथ रिमूव करना है और जितने भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको एक एक करके रिमूव करना है। ग्रुप 5 देखो, NH2N-1D3। NH2 का मतलब ये, N-1D3 का मतलब ये। S को एक साथ तो +2, फिर एक एक करके ये वाला रिमूव किया +3, ये वाला रिमूव किया +4, ये वाला रिमूव किया +5। समझ में आया? ग्रुप 15 नहीं, सॉरी, ग्रुप 5। ठीक है। ग्रुप 6, इसकी क्या आती है? NS1N-1D5, हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन वाला केस होता है। हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने के लिए एक एस का कहां भेज देता है? डी में। तो देखो NS1 मतलब ये, और N-1D5 मतलब ये। S के एक साथ रिमूव किए तो अब एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने पे क्या आएगा? +1। फिर एक एक डी रिमूव किया, ये वाला +2, फिर ये वाला रिमूव किया +3, फिर ये वाला रिमूव किया +4, ये वाला रिमूव किया +5, और ये वाला रिमूव किया +6। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, इतना नोट करो, चलो जल्दी नोट करो इतना। फिर ग्रुप 7, NH2N-1D5, मतलब ये। बताओ भाई खुद से एक बार, 2 रिमूव किए +2, ये वाला किया +3, ये +4, ये +5,
समझ में आया? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब नेक्स्ट देखो, ग्रुप 8 NH2 N-1 D6 ये आएगा और ये आएगा। पहले S के रिमूव किए +2। अब ध्यान दो, D में सिर्फ कौन से रिमूव करने हैं? अनपेयर्ड, पेयर्ड वाले रिमूव नहीं करोगे, ठीक है? D में सिर्फ कौन से, S के सारे चाहे वो पेयर हो चाहे अनपेयर हो दोनों रिमूव कर दो। D के सिर्फ कौन से रिमूव करने? अनपेयर्ड, मतलब इन दो को रिमूव नहीं कर सकते। ये कर सकते हो? हाँ कर सकते हैं, +3, ये +4, ये +5 और ये +6। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? समझ में आया? पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव नहीं करोगे। नेक्स्ट देखो, ग्रुप 9 NH2 N-1 D7। देखो भाई, ये 1 2 3 4 5 6 7, खुद से बताओ, इनको रिमूव किया +2, ये दोनों रिमूव नहीं हो सकते, ये हो सकता है +3 +4 +5। समझ में आया? ग्रुप 10 NH2 N-1 D8, मतलब ये और D का 1 2 3 4 5 6 7 8, कौन कौन से? दो रिमूव किए +2, ये +3, ये +4। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आया समझ में? ठीक है। नेक्स्ट, ग्रुप 11। ग्रुप 11 का क्या आता है? NS1 N-1 D10, NS1 N-D10, मतलब ये फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन वाला केस है। 1 2 3 4 5 1 2 3, ये सिर्फ क्या आ सकती है? +1, क्योंकि ये सारे पेयर्ड रिमूव नहीं हो सकते। लेकिन ध्यान रखो, इसके साथ इसमें +2 भी आती है, +3 भी आती है। ध्यान रखो, बताया था ट्रिक है, इसमें कुछ एक्सेप्शंस आएंगे, वो तुम्हें इसके अलावा 2-3 एक्सेप्शन है वो बाद में लिखाऊंगा। ट्रिक में सारे देखो, मैं एक ट्रिक मतलब एक आइडिया दे कैसे ट्रिक वाइज निकालोगे, लेकिन इसमें थोड़े बहुत एक्सेप्शन आएंगे, वो तुम्हें ध्यान रखना है। क्लियर है? लेकिन इससे फायदा ये है कि मैक्सिमम चीजें तुम्हें अटेन हो जाएंगी। 2-3 चीजें ऐसे अगर याद रखते तो सारे 3 से 12 याद रखनी पड़ती। इससे तुम एक ट्रिक से करते जाओगे, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं। ट्रिक और थ्योरी में अंतर है, ट्रिक में हल्के से एक्सेप्शन आ सकते हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है। और ग्रुप 12 NS2 N-1 D10, ये आएगा। तो ये सिर्फ और सिर्फ क्या अटेन कर सकता है? +2। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, तो लिखो इनको। ठीक है, तो अब इसमें 2-3 जो इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन वो ध्यान रख लो अभी के लिए। जैसे तो एक तो पहले वाला तुम्हारा ग्रुप 11 का ही आ गया। ग्रुप 11 में +1 +2 +3 तीनों आ सकती है। फिर से वही बात, आ सकती है इसका मतलब ये नहीं हर एलिमेंट अटेन करेगा ही करेगा। तुमसे बताया ये तुम्हारा ग्रुप की रेंज है। ठीक है, आया समझ में? कॉपर सिर्फ +1 और +2 में जाता है। गोल्ड क्या शो, Ag सिर्फ +1 शो करता है। गोल्ड क्या शो करता है? +1 एंड +3। तो ये रेंज है, मतलब उस ग्रुप की रेंज। क्लियर है? हर एक एलिमेंट ये एग्जिबिट करे ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, आया समझ? जैसे एग्जांपल क्या आता है? Cu+Cu2+ दोनों में आता है। Au+ Au3+ में आता है। क्लियर है? आया समझ में? ठीक है,
इंडिविजुअल एलिमेंट्स याद रखने की जरूरत नहीं, अभी के लिए इंडिविजुअल एलिमेंट्स याद नहीं रखोगे, ठीक है, सिर्फ तुम्हें क्या ध्यान रखना है, रेंज, ठीक है। नेक्स्ट, +8 ऑक्सीडेशन स्टेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +8 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो कुछ एलिमेंट्स जैसे रुथेनियम, इरिडियम, ऑस्मियम, हैस्नियम, दे कैन एग्जिबिट, और साथ में एक पी ब्लॉक का भी होता है, जिनॉन आता है, ठीक है, दे कैन एग्जिबिट अ हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +8। मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये तुमसे पूछ दी जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एग्जिबिट +8 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो दीज एलिमेंट्स कैन एग्जिबिट अ हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +8। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, आया समझ में, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। तो ये सर्टेन इंपॉर्टेंट एक्सेप्शंस अभी तुम्हें ध्यान होने चाहिए, इसके अलावा कुछ आएंगे तुम लोग बाद में उसको देखेंगे, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली तुम्हें क्या ध्यान होना चाहिए, रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन, ठीक है, आया समझ में। तो ये तुम्हारे ऑक्सीडेशन स्टेट रिलेटेड पॉइंट। नेक्स्ट जो चीज आती है वो ध्यान दो, नॉमेन, ये तुम्हारा ए एंड बी नॉमेनक्लेचर, आईयूपीएसी नहीं है, कॉमन है, ए एंड बी। जैसे मान लो तुमने ग्रुप 1 को 1A का, ठीक है, एक बार क्लियर है, ग्रुप 2 को क्या कहलाया गया, ग्रुप 2 क्या कहलाया, 2A कहलाया, ग्रुप 3 क्या कहलाया, 3B कहलाया, ग्रुप 3 इज नोन एज 3B, ठीक है। 4 क्या कहलाया, 4B, 5 क्या कहलाया, 5B। तो ये A एंड B जो नॉमेनक्लेचर है, ये क्या डिबेट करता है, देखो ये एक चीज ध्यान रखो, एनसीईआरटी में थोड़ा मिसप्रिंट है, वहां गलत है, ठीक है, एक्चुअल में वहां इसको 3A लिख रखा है, एक्चुअल गलत है, ध्यान रखना, बाद में डी ब्लॉक में जाके तुम्हारा बाद में सही कर दिया, लेकिन यहाँ पीरियोडिक टेबल में ये गलत मेंशन कर रखा है, तो उससे कंफ्यूज ना होना। ए क्या रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, ए क्या रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, मतलब एस ब्लॉक और पी ब्लॉक, ठीक है, मतलब एस ब्लॉक और पी ब्लॉक, क्लियर है। और बी क्या रिप्रेजेंट करता है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, बी इज यूज्ड टू डिनोट ट्रांजिशन एलिमेंट्स, क्लियर है। तो ये चीज ध्यान रखना, क्योंकि ग्रुप 3 से 12 तुम्हारे बी में आते हैं, हेंस आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, हेंस इसको क्या दिखाया जाएगा, नीचे चलते चले जाओ, ग्रुप 13 को वापस हम लोग क्या लिखेंगे, ग्रुप 13 को क्या बोला जाता है, 3A, ग्रुप 14 क्या बोला जाता है, 4A, ठीक है। तो ये हल्का सा मिसप्रिंट है, तो इसको इससे कंफ्यूज ना होना, A रिप्रेजेंट रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, B रिप्रेजेंट्स ट्रांजिशन एलिमेंट्स, क्लियर है, आया समझ में, ठीक है। तो ये तुम्हारे ग्रुप A एंड B नॉमेनक्लेचर के हिसाब से तुम्हारा नोटेशन है, जैसा ग्रुप 1 1A 2 और 2A, तो ग्रुप 1 एंड 2 क्या होते हैं, इसको रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स क्या लिखा गया है, फिर इनको 3 से 12 तक में आगे क्या लिखा गया है, B, मतलब ये क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, these are what ट्रांजिशन एलिमेंट्स, आया समझ। फिर वापस से यहाँ पे क्या लिखा गया है, A, because they are P group, आया समझ। अब इस केस में 18 को 0 ग्रुप बोला गया, ये नहीं लिखा गया, ठीक है, लेकिन वही बताया, क्योंकि हमने दो टाइप से एलिमेंट्स बताए थे, 1 2 और 13 to 17 ही होते हैं, लेकिन एनसीईआरटी ने लाइन मेंशन कर दी है कि 13 से 18 लेना है, और एस एंड बी ब्लॉक हमें माना गया, तो इसलिए हम वहां रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स में 18 ग्रुप भी कंसीडर करेंगे, लेकिन 1 2 और 13 14 15 16 17 ही क्या होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, क्लियर है, आया समझ में। अब दूसरी चीज ध्यान दो, ये रोमन न्यूमरल्स क्या डिपिक्ट कर रहा है, तो रोमन न्यूमरल्स जो यहां पे ये जनरली क्या करता है, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट अचीव्ड इन दैट ग्रुप। अब इसमें कुछ लिमिटेशन भी मिलेंगे, बिकॉज दिस इज ओल्ड आईयूपीएसी, ठीक है, ये इधर वाला जो है ये न्यू आईयूपीएसी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ये न्यू आईयूपीएसी है, ये ओल्ड आईयूपीएसी है, इसलिए इसमें थोड़ा लिमिटेशन देखने को मिलता है, जहां जाएगा मैं बता दूंगा।
जैसे 1A में हाईएस्ट 1 होती है, ठीक है 1A, 2 में हाईएस्ट 2 होती है 2A, ठीक है, 3 में हाईएस्ट 3, 4 में हाईएस्ट 4, 5 में हाईएस्ट 5, 6 में हाईएस्ट 6, 7 में हाईएस्ट 7, 8, 9, 10 ये तीनों देखो ध्यान रखो, A 8 है, 8B 9B 10B नहीं है, तीनों 8 से रिप्रेजेंटेड होते हैं। क्लियर है? क्योंकि हाईएस्ट ऑक्सीडेशन तीनों में क्या आती है? 8 आती है। यहां ध्यान रखना, कई बार तुम 8B 9B 10B कर देते हो, ये तीनों के तीनों क्या रिप्रेजेंटेड है? 8। फिर ध्यान रखो 11 को क्या बोलते हैं? 1B। अब यहां देखो एक एक्सेप्शन आता है, पहले क्या देखा जाता था? हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट क्या मानी जाती थी? 1, जैसे हमने देखा, लेकिन बाद में क्या देखा गया? गोल्ड की क्या भी आती है? +3। आया समझ में? तो ये पहला लिमिटेशन है, यहां पे तुम्हारा 1B लिखा है लेकिन हाईएस्ट क्या आती है? 3 ऑफ गोल्ड। 12 की 2B, ठीक, 3 की 13 है, 4 की 14 है, 15 की 5 है, 16 की 6 है, 17 की 7 है। अब ये जीरो ग्रुप ध्यान दो, जीरो ग्रुप 18, ये इनर्ट गैसेस है। इनर्ट गैसेस पहले क्या मानी जाती थी? कोई भी कंपाउंड फॉर्म नहीं करेगा, लेकिन अभी कुछ कंपाउंड्स देखने में आए, जैसे जिनॉन, क्रिप्टॉन, मैंने बताया था ये सर्टेन कंपाउंड्स फॉर्म कर लेते हैं, इसलिए ये सर्टेन ऑक्सीडेशन स्टेट अचीव कर सकते हैं। लेकिन पहले क्या माना जाता था? कोई भी इनर्ट गैस को कंपाउंड फॉर्म नहीं करेगी, इसीलिए इसको क्या नाम दे रखा है? क्लियर है? तो ये ओल्ड आईयूपीएसी नेमिंग, इसमें सर्टेन लिमिटेशंस हैं, तो इनको ध्यान रखते हुए ये तुम्हें ध्यान रखना है। वैसे मोस्टली तुम्हारा न्यू आईयूपीएसी से हम लोग रिपीट करेंगे, लेकिन अगर मान लो पूछ दिया जाए तो इधर वाली नंबरिंग भी तुम्हें याद होनी चाहिए, ठीक है? तो लिख लेना इसके लिखने के बाद, this is old IUPAC naming, this is old IUPAC naming and has certain limitations, and has certain limitations. For example, in group 11, for example, in group 11, it is represented as 1B, it is represented as 1B, but gold achieves +3 oxidation state, but gold achieves +3 oxidation state. Second लिख लेना, group 18 is referred as zero group, but nowadays certain compounds of xenon and krypton are synthesized. Certain compounds of xenon and krypton are found, that is they achieve certain oxidation states, that is they achieve certain oxidation states. ठीक है? एक पॉइंट और ध्यान दो, पहले जहां तुम्हें रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स ग्रुप डी की लिखवाई थी, वहां एक्सेप्शंस लिखवाए थे, वहां एक और एक्सेप्शन लिख लो, ग्रुप 12 में तुम्हें लिखवाया कि सिर्फ और सिर्फ क्या अटेन कर सकता है? +2। ठीक है, ग्रुप 12 पीछे लिखवाया था, सिर्फ कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट अचीव कर सकता है? +2। लेकिन इसमें Hg जो होता है, Hg तुम्हारा +1 भी अचीव करता है, +2 भी। +1 वाले में इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मर्क्यूरस, और +2 वाले में क्या बोलते हैं? मर्क्यूरिक। ये तुमने 9-10 में पढ़ रखा होगा। तो ये एक एक्सेप्शन और वहां जाके लिख लेना, ठीक है, जो हमने पहले रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट में एक्सेप्शंस लिखवाए थे, ठीक है।